नमस्कार एवरीवन, आज हम जर्नल साइंस के कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं कपास, केस बाल, लूता रेशम, खुर। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री के 2019 में पूछा गया था। हमारा सही उत्तर है कपास। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? यह प्रश्न यूपीपीसीएस के 2017 में पूछा गया था। हमारे ऑप्शंस हैं रतौंधी, वर्णधता, हीमोफीलिया, रंजकहीनता। हमारा उत्तर है रतौंधी। रतौंधी सनक मिर्गी, अल्पबुद्धिता इत्यादि का भी कारण है। आनुवांशिकता हो सकती है। विविध रोग जैसे बहरापन, गूंगापन, कटाहोट, विदीर्ण तालु आदि भी आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं। इसके सिवाय आनुवांशिकता घेघा, उच्च रक्तचाप, कर्कट, कैंसर इत्यादि रोगों की ओर झुकाव उत्पन्न कर देती है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। हमारे ऑप्शन हैं रेडियो तरंगों का परावर्तन, पराश्रव तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, पराश्रय तरंगों का विवर्तन। हमारा सही उत्तर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है। इसके अलावा मौसम में तेजी से आ रहे परिवर्तनों का भी पता चल जाता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग राइनो वायरस की वजह से होता है? हमारे ऑप्शन हैं आम जुखाम, सिर दर्द, कफ, घुटने का दर्द। हमारा सही उत्तर है आम जुखाम। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेजिन है? एक बहुलक, अपॉलीमर, वायरस, मैलवेयर, सर्च इंजन। हमारा सही उत्तर है मैलवेयर। राल या रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव होता है जो वृक्ष की छाल और लकड़ियों से निकलता है। अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे कोड़धारी पेड़ों में रेजिन अधिक मात्रा में निकलता है। रेजिन का प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन, सुगंध और अगरबत्तियां बनाने के लिए सदियों से होता आया है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? गुणसूत्र 1 क्रोमोसोम 1, गुणसूत्र 2 क्रोमोसोम 2, गुणसूत्र 3 क्रोमोसोम 3, गुणसूत्र 4 क्रोमोसोम 4, गुणसूत्र 1। मनुष्य के शरीर में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन सभी में गुणसूत्र 1 सबसे बड़ा अणु होता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लाइफाई के लिए गलत कथन कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, या एक वायर कनेक्शन है, या एक बिडेरकॉनिकल संचार पर आधारित है, रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग। हमारा सही उत्तर है यह एक वायर कनेक्शन है। वाईफाई की तरह यह भी एक वायरलेस कनेक्शन है। यह वाईफाई के मुकाबले
तीव्र गति से कार्य करता है? प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान, ऊपर में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है तापमान। के को केल्विन कहते हैं, जो कि तापमान की इकाई होती है। इसी प्रकार ऊर्जा को मापने के लिए जूल जे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस, रतौंधी, रक्ताल्पता, बेरी-बेरी। हमारा सही उत्तर है बेरी-बेरी। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? मेसियर 16, मेसियर 5, NGC 3372, NGC 3293। हमारा सही उत्तर है मेसियर 16। मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 35%। हमारा सही उत्तर है 20%। 20% ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। हमारा सही उत्तर है नाखून और कॉर्निया। हमारे मानव शरीर में नाखून और आंख की कॉर्निया दोनों ही ऐसे ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? हमारे ऑप्शन हैं पुतली, आइरिस, कॉर्निया, आईलिड। हमारा सही उत्तर है आइरिस। आइरिस आंख का वह भाग है जो आंख का रंग निर्धारित करता है। थैंक यू।